जो अभी ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिन्हें ABCD भी नहीं आता, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए सिल्वर अपॉर्चुनिटी है। ये वीडियो आपकी क्लास में एज ए इंट्रोडक्शन वीडियो ऐड भी कर देंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस में। हमारे इस कोर्स के हाइलाइट्स क्या रहेंगे? 7 मंथ्स का कोर्स है, अब थोड़ा और बेस्ट बना दिए, क्योंकि आज बड़ी सारी जो एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं, नाम भी लेता हूं, जैसे एस्ट्रो टॉक हो गया, एस्ट्रो योगी हो गया, एस्ट्रो सेज हो गया, वहां हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे आप, बहुत सारे स्टूडेंट। कई लोग तो वहां से रिकमेंडेशन लेके भी आए हैं। मैं संस्कार टीवी पे भी मेरा एक एज ए प्रोग्राम आता है, पेड प्रोग्राम नहीं है, ऑनर प्रोग्राम है, मुझे इनवाइट करते हैं एज ए गेस्ट। तो वहां पर किसी का कॉल आया कि मैंने एस्ट्रो टॉक में कॉल किया, तो बाकी सब ने कुछ अलग बोला और इनका प्रश्न, इनका आंसर बड़ा अलग था, तो मुझे इन पे यकीन नहीं हुआ, बट इनकी डेट्स मैच कर गई। तो मैंने दोबारा कॉल किया इनको, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैंने सर से सीखा हुआ है, तो उन्होंने मेरे यहाँ कंसल्टेशन बुक किया। मेरा कंसल्टेशन चार्जेस थोड़ा ज्यादा रहता है वहां से, तो बुक करने का कहते हैं पर एज इट इज बताया। तो मैंने कहा मेरे किसी भी स्टूडेंट को आप कांटेक्ट करोगे एज इट इज बताए, क्योंकि आपको अगर लगेगा ना कि कुंडली मैच नहीं हो रही लेकिन उसकी बातें मैच हो रही हैं, तो हमें बातों पे नहीं जाना, हमें हाथ जोड़ देना कि हमें समझ नहीं आ रहा भाई, आप किसी और से कंसल्ट कर लो, क्योंकि हमें जो समझ में आ रहा है वही बोलेंगे। क्योंकि 135 करोड़ का ठेका थोड़ा ना हमारे पास, बाकी लोग भी तो देखेंगे, लेकिन हम अपनी बात को प्रूव करने लगेंगे ना, तो धीरे 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 साइकोलॉजी रह जाएगी, एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगा। और हमें साइकोलॉजी नहीं चाहिए, एस्ट्रोलॉजी चाहिए, जहां पर ईश्वर का भी आशीर्वाद और कैलकुलेशन का पावर भी। 7 मंथ का कोर्स है, 23 हमारी इसमें कोर क्लासेस रहेंगी। हर टॉपिक के बाद हम लोग टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स कवर करेंगे, माने ऑलमोस्ट 20 डाउट सेशन तो इसी में ही हो जाएंगे, क्योंकि 1 आवर में मैक्सिमम चैप्टर 20-25 मिनट्स का होगा, 30 मिनट्स का होगा, 30 मिनट डिस्कशन नहीं करते। उसके बाद भी आपके पास 5 क्लासेस एक्स्ट्रा हमारे पास डाउट सेशन की। जो भी आपके मन में डाउट आए, बह के प्रश्न को भी इनवाइट किया जाएगा। बह के समझते हो ना? अब किसी का डाउट सेशन का मतलब है सबका अपना पर्सनल डाउट सेशन, सबको एक लिंक आएगा, अपने डाउट्स लिखेंगे उसके अंदर, 1 बाय 1 कॉल करेंगे। एक तो होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसने भी बोल दिया पूछ लिया। पर्सनल डाउट सेशन का मतलब होगा कि आप अपना मृत्यु क्या होती है किसने पूछ दिया, तो मुझे जितना आता होगा मैं बता दूंगा, उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने बता दी। तो बह के क्वेश्चंस भी इनवाइटेड होंगे डाउट सेशन के अंदर, लेकिन जितने भी क्वेश्चन कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे उसमें आपको सीखने का ज्यादा मजा आएगा। 5 हमारे डाउट सेशंस, 23 हमारी कोर क्लासेस विद डिस्कशंस, 28 क्लासेस, और वीक में 1 क्लासेस, मतलब 1 क्लास रहेगी थर्सडे को, 9 to 10 का हमने टाइम रखा हुआ। कोर्स का नेम है नाड़ी नक्षत्र। स्टडी मटेरियल में PDF सारे आपको मिलेंगे, क्लास के बाद भी मिलेंगे, और आपको एक पर्सनलाइज पैनल मिलेगा जिसमें आपके पास सब नोट्स आ जाएंगे। आपने कितनी देर पढ़ाई करी है, कौन सा वीडियो कितनी बार देखा है, कौन से IP एड्रेस से देखा है, सब हमारे पास होता है। IT के लोग हैं ना थोड़े से, सब होता है, पूरा डिटेल आपको दे। बैकअप फैसिलिटी अवेलेबल है 2 पार्ट में। जैसी क्लास ओवर होगी उसके 2 डेज के अंदर रिकॉर्डिंग आ जाता है। कभी छुट्टियां आ जाती तो 1 आध दिन डिले हो सकता है, प्रेशराइज नहीं करना कभी भी है, कभी नहीं, क्योंकि हमें पता है वीडियो डालना है, बट अब 3 दिन की छुट्टियां आ गई तो घर पे नहीं देना, तो 2 दिन के अंदर मैक्सिमम वीडियो अपडेट हो जाएगा, और नॉन एडिटेड अपडेट होगा। बट कभी कुछ डिस्कशन ऐसा हो जाता है, किसी का पर्सनल चार्ट है तो एडिट करके भी उसको डालेंगे, ताकि सब जगह पर्सनल फॉर्मेट में नहीं जाए। वीडियो जाने के बाद आप उस वीडियो को जितनी मर्जी टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं। आपका जब तक कोर्स रहेगा उसके 30 डेज तक वो सारी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा टाइम, और नोट्स आपके पास लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। उसके बाद भी अगर किसी का कोई क्लास रह जाती है कि मुझे नहीं क्लियर हो रही, तो हमारे पैरेलल बैचेस चलते हैं। आप मनोज को रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा चाइल्ड बर्थ का टॉपिक मुझे अच्छी तरीके से समझ नहीं आया, मुझे लिटिगेशन समझ में नहीं आया, तो जब वो उस क्लास के अंदर वो टॉपिक आएगा, मनोज आपको क्लास का लिंक शेयर कर देगा। मैंने दोनों टाइप से आपके पास बैकअप फैसिलिटी भी है और आपके पास रिकॉर्डिंग भी है। ऑनलाइन जूम हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा। आप सबका gurukulastro.com में पर्सनलाइज पैनल बन जाएगा, और वहां पर आपकी क्लास का लिंक आ जाएगा। अभी मैं डेमो दिखाऊंगा आपको, है जैसी आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट
क्लास होने वाली है, ऑटोमेटिकली लिंक ऐड हो जाएगा और क्लास से 15 मिनट पहले वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जूम पे आ जाएंगे, आपको कोई यूजर नेम और पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं। आज इसलिए लिंक दिया था क्योंकि कई लोग उस चीज से फेमिलियर नहीं होंगे, और अगर 1 वीक तक भी किसी को दिक्कत आएगी तो मेरा स्टाफ हेल्प करेगा। मैं पायल का नंबर आपको दे दूंगा या प्रीति का नंबर दे दूंगा, वो आपको दोनों को गाइड करा देंगे। लेकिन इसको सीखना है आपको, है एवरी टाइम नहीं करना। एक हफ्ता ठीक है, ले सकते हैं हम इस छोटी सी चीज के लिए, लेकिन उसको लर्न करना है ताकि आगे ये वाला इशू नहीं रहे, मेरी क्लास लॉगिन नहीं हुई, मेरा ये लॉगिन नहीं हुआ। क्योंकि 6000 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी इस सिस्टम में हैं जो डेली क्लास एक्सेस करते हैं। इसका मतलब सिस्टम तो बिल्कुल प्रूव्ड है, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जो नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, मेरा टीम पूरा गाइड करेगा। अब आते हैं इसके कैरिकुलम के अंदर। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे, कब कब करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, आपको आइडिया होना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन कोर्स है और बेहतरीन इंस्टीट्यूट के द्वारा कोर्स है। ये आपको कुछ टाइम बाद आइडिया लगेगा। सबसे पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी। बेसिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब जो अभी ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिन्हें ABCD भी नहीं आता, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए सिल्वर अपॉर्चुनिटी है। कैसे? जिनको नहीं आता उनके कुंभ में सीधा मैं ही डाल दूंगा। जिनको आता है उनको पहले अपना पुराना निकालना पड़ेगा, वरना वो जाएगा नहीं। सीरियसली वो जाएगा नहीं। तो जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए 5 क्लासेस गोल्डन है, जिनको आता है तो वो बेसिक है। इसमें पूरा वैदिक ज्योतिष का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, राशि क्या होती है, प्लैनेट क्या होते हैं, हाउसेस क्या होते हैं, नक्षत्रास क्या होते हैं, दृष्टियां क्या होती हैं, उच्च नीच क्या होता है, मित्र शत्रु, यानी कि जो बेसिक ग्रामर है, जो न्यूमरोलॉजी में भी यूज होता है, जो वास्तु में भी यूज होता है, जो एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होता है, जो लाल किताब में भी होता है, वो 5 डेज का पूरा पैक्ड अवेलेबल है, जिसको हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी। अपने आप में ये वाला कोर्स भी अप्रोक्सीमेट 6000 रुपीज का हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। तो यानी कि मॉड्यूल पहला हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी 5 डेज तक चलेगा। इस 5 डेज में आपके पास कोई प्रश्न नहीं आएगा, आपको सुनना ही है। और ये जो मेथड आपको मैं बताऊंगा ना, ये आपको ना लर्न नहीं करना है। अगर आप लर्न करोगे तो उतना ही आंसर निकाल पाओगे जितना आपको मेमोराइज रहेगा। ये आपको समझना है और नेक्स्ट क्लास से आपकी नींदें उड़ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। नींदें उड़ जाएंगी, रात भर दिमाग में प्लैनेट चलता रहेगा, क्योंकि ऐसी स्टोरीज बताऊंगा मैं आपको प्लैनेट की, आप जब कोरिलेट करोगे तो मैच करेंगे। अगली क्लास के बाद जिन पंडितों को, एस्ट्रोलॉजर को आप जानते हो, कॉल करके ना सूर्य क्या होता है, राहु क्या होता है, भिड़ जाना। मेरा गारंटी है आपका कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसका रीजन, क्योंकि हमने मेथड ऐसा डेवलप किया है कि आपको रटवाना नहीं है, आपको पता लगे कि वो कंसेप्ट है क्या, क्योंकि उससे कैलकुलेशन निकालना है आपको। तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बाद हम बाईपास करेंगे नक्षत्र के मेथड के ऊपर और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, उप नक्षत्र के ऊपर, सबलॉट के ऊपर। ये कैसे होता है, कहां से आया है। हमारे पास कोई पर्सन आया और उसने अपनी कुंडली दे दी, ये मेरी कुंडली है, प्रेडिक्शन कर दो। पहला प्रश्न, क्या ये कुंडली असली है? असली मतलब ये नहीं कि कुत्ते की तो नहीं है, ये किसी मरे हुए आदमी की तो नहीं है, वो नहीं बता सकता। लेकिन क्या ये कुंडली जो बनी हुई है नक्षत्र से, प्लैनेट से, करेक्ट है या नहीं? आप होंगे ये कैसे हो सकता है? एक ही सॉफ्टवेयर में आप कई टाइप की कुंडलियां बना सकते हो, और आपके सॉफ्टवेयर से मैं बनवा के दिखाऊं कैसे। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कनेक्शंस है। तो जब आपको पता लगेगा कि हम जो कुंडली रीड कर रहे हैं वो करेक्ट ही नहीं है, तो आंसर तो गलत ही आएगा। तो उसके क्या कनेक्शंस हैं, ऐसे क्यों आए, आज नहीं बताऊंगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो ये पार्ट हम इस क्लास में कवर करेंगे, जो हमारी ऑलमोस्ट 6 क्लास हो। और यहां पर आप सीखोगे कुंडली के जो प्रिडिक्शन करने के फॉर्मूलाज होते हैं उनको बनाते कैसे हैं। रीड करना नहीं सीखेंगे अभी, है ना, बनाते कैसे। तो 6th क्लास के बाद हमारे पास 7th क्लास जो आएगी, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का रूल्स एंड कंसेप्ट। ये आपकी लाइफ की वो क्लास होगी जो बिल्कुल लाइफ चेंज कर। मैंने कुंडली को पढ़ने के जो मेथड्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपकी इस क्लास में आएंगे। और बड़े सिंपल मेथड्स, प्लैनेट अच्छा होता है, हाउस अच्छा होता है, नक्षत्र अच्छा होता है ना, जितने भी माइंड में क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व कर दो। इस क्लास के बाद हमारी प्रैक्टिकल थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, मार्किंग करना।
कुंडली को रीडिंग करने का पहला स्टेप होता है मार्किंग कर, हाउ टू मार्क, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू रीड द प्लैनेट, नक्षत्र एंड हाउस स्ट्रक्चर। तो इसको मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग कैसे करेंगे, तो आपको उससे पहले यह बताना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कुंडली बनती कैसे है। हम इक्वेटर से कितना ऊपर है, एक साइंटिस्ट ने बताया सन 285 में, अब चल रहा है 2022। सुनने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि सन 285 में उसने बताया कि प्लैनेट की जो मूवमेंट है ना और जो अर्थ की मूवमेंट है ना वो ऐसे है, और हम उसी डेटा को आज भी यूज कर रहे हैं। और साइंस कहती है कि अर्थ तो रिवॉल्व हो रही है। अर्थ 3 टाइप से रोटेट करती है, सबको मालूम है, सबने फिजिक्स पढ़ा हुआ, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ। अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसे भी कर रही है, चक्कर भी लगा रही है और ऐसे भी कर रही है। तो फिर 285 में जो कैलकुलेशन किया गया था आज कैसे करेक्ट हो सकता? कई बार सेकंड्स के अंदर नक्षत्रास चेंज हो जाते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकल आप यहां पर करके देखोगे कि यस कैसे मैच करता है और एग्जैक्ट कुंडली कैसे बनती है। तो ये हमारा मार्किंग से पहले लाइव क्लास की हाउ टू प्रिपेयर योर बर्थ चार्ट और उसको कैसे रीड करना है। माने यहां तक का जो काम था आपने क्या किया, अपना पूरे इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लिए, सारे के सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लिए, यानी कि शाही पनीर बना रहे तो पनीर मसाला वसाला सब इकट्ठा कर लिया बढ़िया तरीके से, रेसिपी भी आती है, अब बस हमें बनाना है। तो यहां तक आपका फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट लाइफ की समस्याओं पे। पहला इवेंट है हमारी लाइफ का शादी। अब शादी है तो डिवोर्स भी, लव अफेयर्स भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है, दहेज भी है, माने जितने भी प्रश्न शादी में होते हैं। गोली तो नहीं चल जाएगी, हमारी शादी तो वहां होती है जी, उधर गोलियां चल जाती हैं, है ना, कुछ भी प्रश्न हो सकता है। तो ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैरिज, शादी कब होगी, होगी नहीं होगी, डिले तो नहीं हो जाएगी, अब गड़बड़ चल रही है, कब गड़बड़ चल रही थी, ऑल क्वेश्चंस। यहां से आप सीधा प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक शपथ दिलवानी पड़ेगी आप, क्या, कि अपने इंजन को धीरे कर दो, है ना, धीरे, क्योंकि अभी तक जो मैं आपको लेके आया ना बड़े पिच पे लेके आया हूं, यहां से धीरे कर देंगे आप। क्यों धीरे कर देंगे, हम इस पिच पे चलने वाले तो इस पिच पे क्यों आ जाएंगे? तो इसका आंसर सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। लिखिए, जिनके कैमरास ऑन नहीं है उनको कृपा कम प्रदान होगी ईश्वर की। मैं कौन होता हूं, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, आपको सच में मजा नहीं आएगा। 3 इवेंट तक, देखिए 3 इवेंट तक हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम शपथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैं मटेरियल आपको देने वाला हूं ना पूरा, वो 3 इवेंट तक डिलीवर होएगा। यानी कि पहले इवेंट में जाएगा ही 30%, तो करेक्ट आंसर्स निकालने के लिए दिक्कत होगी, फिर मन बावरा होएगा, क्यों नहीं निकल रहा, दिल मांगे मोर ना। हाँ, 3 इवेंट के बाद कोई बाउंड्री नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। मुश्किल से मुश्किल चार्ट हमारे लिए मजा आ जाएगा देखने में, रिसर्च करने में। लेकिन जब तक हमने 3 इवेंट किए नहीं, तब तक क्या है, हम टाइम वेस्ट करेंगे। तो जजमेंट नहीं करेंगे, हम फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करेंगे। शादी के बाद हम एक कुछ लाइफ केस स्टडीज करेंगे, और हमारी क्लास में से जिसकी नोन या अपनी, है ना, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, नोन हो, अपनी हो, किसी रिश्तेदार की हो, मसाले वाली शादियां जो होती है ना, मसाला समझ गए ना, डॉक्टर के लिए क्या केस स्टडीज होती है ना, मसाले वाली शादियां। 3 शादियां हो गई जी, है ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, या एक अफेयर हुआ फिर दूसरा अफेयर हो गया। तो ऐसे ऐसे केसेस जो लाइव लगाना चाहेगा और जिसके बारे में जो जानता होगा सब कुछ आंसर देगा, सब रीड करेंगे ना, तो वो चार्ट हम डिस्कस करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? आपके पास नहीं होंगे तो मेरे पास बहुत लाइव केसेस हैं, आपके पास होंगे तो एक आध मैं अपना लाइव लगा दूंगा, बाकी यहीं वाले केसेस लगा देंगे और सबको चार्ट पोस्ट भी कर देंगे ताकि उस पर स्टडी कर सकें। इसके बाद हमारा शादी का इवेंट ओके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर हम आएंगे एजुकेशन के ऊपर, बच्चे की पढ़ाई कैसी रहेगी, बच्चे को कौन सा कोर्स लेना चाहिए।
मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं, मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी चलाई 19 ईयर्स, फिर एकदम स्विच ओवर मारा एस्ट्रोलॉजी की तरफ। बताऊंगा कैसे आया आपको, है कैसे दशाएं लेके आती है। उस समय भी बहुत अच्छा काम था, टचवुड आज भी अच्छा काम है, लेकिन आज हैप्पी हूं, उस समय हैप्पी नहीं था। तो जो लाइन आपको हैप्पी करती है उसमें आपको मजा आता है काम करने में। तो कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, आईएएस बनेंगे नहीं बनेंगे, एंट्रेंस कब देना है, इंटरव्यू कब देना है, गवर्नमेंट जॉब हाथ लगेगी नहीं लगेगी, इंजीनियर, हर पेरेंट्स को बच्चे को आईआईटी बनाना ना, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, आजकल में बाढ़ आई हुई है, तो उसको बनाना है या नहीं बनाना। तो हर प्रकार के उत्तर और हर प्रकार के फॉर्मूले को स्टडी करोगे आप इसमें एस्ट्रोलॉजर बनने का भी फॉर्मूला है। ठीक है, अभी बताऊंगा नहीं आपको, जल्दी हो जाएगा। फिर इसके बाद एजुकेशन के बाद करियर, सबसे बेहतरीन टॉपिक में से एक है करियर। आज की डेट 100 में से 70 कुंडलियां, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, करियर की आती। और मेरा फेवरेट टॉपिक भी यही है, स्टार्टअप्स, मर्जर, टेक ओवर, है ना, कॉर्पोरेट से काम करेंगे। वो आती ना, मेरी जेठानी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी, कहना कहीं और दिखा दोगी, हमें नहीं देखनी यार, क्या मिलेगा उनसे। कॉर्पोरेट आपके पास एक आ गया, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे टेक ओवर करना है, मैं इंटरेस्ट पे पैसा लूं नहीं लूं, मुझे टेंडर लगाना है, आपके पास एएमसी मोड में जुड़ जाएगा। ये सबसे बेहतरीन इवेंट होगा, करियर, जॉब, बिजनेस, क्या किया जाए, जिसमें कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा। सब लिखा हुआ है, सब चीजें क्लियर करूंगा। ऑब्स्टेकल, बैंकरप्सी, जॉब तो नहीं चली जाएगी, स्कैंडलस तो नहीं हो जाएगा। तो यानी कि इस टॉपिक के बाद हमारे क्लास की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जहां पर आपकी शपथ तोड़ने का टाइम आ जाएगा ना। 2 इवेंट के पहले शपथ दिलाई थी ना, तो यहां शपथ तोड़ देंगे। अब कोई शपथ नहीं है हमारे पास, क्योंकि इस क्लास में आप सीखोगे हाउ टू कैलकुलेट एक्यूरेसी इन प्रिडिक्शन, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर। अभी जो स्ट्रेंथ आप सीखोगे ना, वो शादी की भी सीखोगे, वो एजुकेशन की भी सीखोगे, वो करियर की भी सीखोगे। यानी कि ये पॉइंट करने के बाद आपके वो जो जितने डाउट्स माइंड में थे सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए। इसलिए शपथ दिलवाई थी, क्योंकि ये टॉपिक आगे नहीं कर सकते ना, ये आएगा ही बाद में। तो पहला पड़ाव हमारा खत्म हो जाएगा। आपको एजुकेशन, आपको करियर, आपको मैरिज, इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न, कुछ भी, मुझे बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे नया ऑफर आ रहा है ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे पैसा तो नहीं लगाना, तो उसको बोलेंगे भैया मत लगा, घर पे रख, नहीं तो डूबने वाला। ये सारी कंडीशंस आप यहां पर पढ़ सकते हो करियर के टॉपिक। इसके बाद सेकंड पड़ाव पूरा होता है और आपका मेजर डाउट सेशन आएगा, जिसमें हम 3 क्लासेस डाउट्स की करने वाले, इंडिविजुअल डाउट सेशन। यानी कि जिसके भी डाउट होंगे, कुछ अच्छे लर्नर होते हैं, खाली सुनते हैं, कुछ के प्रश्न होते हैं। मान लीजिए हर्ष जी ने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो वो 3 क्वेश्चन अपने 4 क्वेश्चन बोलेंगे, यही सॉल्व करेंगे वन बाय वन, कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा उसके अंदर। और 3 क्लासेस बहुत होती है, 200-300 क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे ख्याल से, अभी तक का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसलिए वो मेंशन भी किया है, मेगा डाउट सेशन पहला, जो लगभग 14th क्लास होती है, लगभग 13, 14, 15 के आसपास, डिपेंड अपॉन, कई बार एक टॉपिक समझ नहीं आया, कई बार फास्ट चल रहे हैं हम लोग, 1 क्लास पहले हो गया। तो यहां पर हम करेंगे डाउट सेशन। इस डाउट सेशन के बाद अगले पड़ाव पे आएंगे, चाइल्ड बर्थ, बच्चा होगा नहीं होगा, कब होगा, आईवीएफ कब कराना चाहिए, आईयूए कब कराना चाहिए, या लाइफ में है ही नहीं, एडॉप्शन तो नहीं लेना, ट्विंस के चांसेस है, हर प्रकार के प्रश्न। जेंडर भी बताएंगे, लेकिन जेंडर के समय शपथ दे देंगे कि आपको किसी को बताना नहीं है, क्योंकि पाप, ज्योतिष में जेंडर नहीं बताना चाहिए। यहां नम्रता पते क्यों बोलते हैं हम लोग, आपके पास जितने भी लोग आते हैं ना, वो आपको ईश्वर का प्रॉक्सी समझ के आते हैं, तो हम भी इंसान। जब हमारा कोई बहुत बीमार होता है ना, तो डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब बचा लो ना, तो उसको भगवान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास मेडिकल साइंस का नॉलेज है, वो बचा सकता है। टीचर एक शेप दे सकता है, एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका अब कनेक्शन सीधा ईश्वर के साथ है, उसकी विद्या से। मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स क्लाइंट भी हैं, दोस्त भी हैं, वो मानते नहीं है ना, डिस्कशन करते हैं हम लोग। जब उनको प्रॉब्लम आती है ना, ट्रस्ट करना, पूछते यार देखना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, मतलब क्यों, क्या हो गया, कहां गई साइंस।
सारा एस्ट्रोलॉजी साइंस बेस्ड है, सारा एस्ट्रोलॉजी साइंस बेस्ड है। और आपको बताऊं, डॉक्टर बनने के लिए भी 8वां घर चाहिए, और साइंटिस्ट बनने के लिए भी 8वां घर चाहिए, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए भी 8वां घर चाहिए। जो नए हैं जिनको नहीं पता, क्लियर करूंगा, आपको सब क्लियर करूंगा वन बाय। तो 8वां घर को मैं बोलता हूं पागलों का घर। तो हम पागल ही तो, डॉक्टर भी पागल, साइंटिस्ट भी पागल। और 8वें घर की विद्या को जो यूज करता है ना, अपनी लाइफ की रेमेडीज काट लेता है। माने हम अगर बाय चांस एस्ट्रोलॉजी नहीं भी करना चाहें और हम सीख के समाज सेवा भी करना चाहें, पता नहीं आप अपने कौन से दुख काट रहे हो। लॉजिकल आंसर 8th वाले चैप्टर में दूंगा आपको। तो इसका मतलब चाइल्ड बर्थ, जेंडर नहीं बताना क्योंकि वो मना करते हैं, लेकिन आप सीखेंगे क्योंकि स्टूडेंट है, तो पूरा टॉपिक आपको कवर करेंगे। इसमें मैं अपनी एक केस स्टडी बताऊंगा। थोड़ा सा आपको बीच में हल्का सा बताते हैं। 2015 में जब मैंने कमर्शियल एस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट किया, तो मैंने नई टेक्नोलॉजी क्या बनाई, नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, मैंने कंबाइन करने की कोशिश की। एस्ट्रोलॉजर जो आईटी के लोग होते हैं ना, उनको डेटा कोडिंग करनी आती है ना, डेटा मर्ज करना, डेटा मैच करना, जो आईटी वाले जानते हैं। तो हमने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी को, वास्तु को, न्यूमरो को, सबको कनेक्शन बना दिया, लाल किताब को कनेक्शन बना दिया। और 2017 में, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला, मैं कई मंचों पे चीफ गेस्ट बना, तो वहां पर जब साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने डिस्कशन किया कि नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं हम, केपी एस्ट्रोलॉजी को लाल किताब को जोड़ के लेके आ रहे हैं। मैं कहा है 2015 से करा रहा हूँ, फेसबुक में वीडियोस भरे पड़े हैं, देख लो, लाइव डाल देते थे, शौक होता था ना, नया नया फेसबुक में करते थे। अब 3 साल से कुछ डाला ही नहीं, तो मैं तो तब से डाल रखा था। तो हमने कनेक्शन किया इस चीज का। तो आपको चाइल्ड बर्थ का ऐसा केस स्टडी बताऊंगा जिसने मार्केट में हल्ला मचा दिया। अब वो ऐसा नहीं है कि वो केस स्टडी हर जगह यूज कर सकते हैं, बट जब आप उसको लॉजिकल देखोगे तो कहोगे यस इट्स वर्क। और उसका बिहाइंड क्या है देखो। अमिताभ बच्चन के बेटे की शादी हुई तो पंडितों ने बोला 2 शादी के योग बनते हैं, जो आमतौर पे हम सब घरों में होता है, मांगलिक बनता है, ये बनता है, वो बनता है, सब कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो 2 शादी के योग है तो 1 शादी पहले ही करवा दो। वेरी गुड टॉपिक। तो मैंने कहा जब शादी की प्रॉब्लम को जजमेंट कर लिया आपने, तो कोई लाइफ में घटना घटने वाली है, मेजर घटना, अब डेथ वेथ की बात नहीं करूंगा मैं, मेजर कोई घटना शॉर्ट फॉर्म में आने वाली, तो क्या उसको पहले घटित नहीं करवा सकते? तो हमने उस पर वर्किंग करी। जब वर्किंग करी तो पता लगा यस ये काम करता है। और इवेंट प्लानिंग टेक्निक नाम से एक नई टेक्नोलॉजी जो बहुत स्टूडेंट आज यूज कर रहे हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ यही पढ़ने आते हैं। तो इसमें केस स्टडी में इवेंट प्लानिंग टेक्नोलॉजी पूरा आपको एक शेयर करूंगा, जो बहुत मजा आएगा। फिर लिटिगेशन, मैरिज करियर के बाद आज की डेट में सबसे जो प्राइम टॉपिक है ना, वो लिटिगेशन है। क्योंकि हर कॉर्पोरेट वाला केस में फंसा हुआ, हर कॉर्पोरेट वाला, और हम कुछ कर नहीं सकते। मान लो किसी का केस बन गया और हमारे पास आ जाए ना, कुछ करा दो, तो हमें पता 10 साल तक कुछ होना ही नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। बट क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम में होता तो आपके पास आता है। तो लिटिगेशन कब होगा, कैसा होएगा, फंसेगा नहीं फंसेगा, जीतेगा नहीं जीतेगा, बेल कब होगी, हर प्रकार के प्रश्न, सेटलमेंट होएगा नहीं होएगा, इसमें भी इवेंट प्लानिंग रेमेडीज भी यूज कर। लिटिगेशन के बाद प्रॉपर्टी और व्हीकल, मकान कब बनेगा, हमारी किस्मत में है या नहीं। या कई बार क्या होता है, मकान हमारे नाम पे नहीं है लेकिन मस्तीर किए जा रहे हैं, 10-12 मकान है, ससुर जी ने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दी, कुछ भी हो गया। तो मकान और गाड़ी से रिलेटेड हर प्रकार के प्रश्न, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, लॉस होएगा नहीं होएगा, रेंटल इनकम आएगी नहीं आएगी, ट्रैवल एंड फॉरेन सेटलमेंट, विदेश यात्राएं, वीजा, पीआर, आज ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, 20-30% चार्ट ये भी आ जाते हैं। तो हर प्रकार की विदेश यात्रा कैसी होती है, लॉन्ग ट्रेवल क्या होता है, पूरा कंसेप्ट इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ, डिजीज कौन कौन सी आ सकती है, कब प्रॉब्लम आ सकती है, इम्यूनिटी तो वीक नहीं है हमारी, पता लगे हमारे को खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है तो हम बिल्कुल जजमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक टॉपिक आपको कराएंगे, फ्रेम ऑफ माइंड, माने हम सोचते ही क्या है रात को, पैसे गिनते दिन रहते, लड़कियां तो दिमाग में रहती, लड़के तो दिमाग में नहीं रहते, कुछ भी होता है ना, माइंड कॉन्शियस चल रहा होता है हमारा, वो सबकॉन्शियस कहां घूम रहा है, वो फ्रेम ऑफ माइंड से आप जजमेंट कर सकते हो प्रैक्टिकली। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ साइंटिफिक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल बंदा हूं ना, आईटी वाले लॉजिकल होते हैं, उसके बिना बात नहीं करते हैं। जो लॉजिक वाली चीज नहीं होती उसको छोड़ देते हैं कि इसको बाद में रिसर्च करें, ये रिसर्च है सारा का सारा। उसके बाद लॉन्जिविटी, एज कैलकुलेशन, ये हल्का टॉपिक है, माने हल्का मतलब सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है हमारे पास, है।
क्योंकि डेथ ऐसी चीज है जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फिर भी हमारा फॉर्मूला जिनकी डेथ हो चुकी है जब हम उस पर लगाते हैं तो बहुत हद तक मैच करती है। और वो क्यों नहीं मैच करती, वो रीजन भी आपको बताएंगे कि उसके रीजन क्या है। इसके बाद हमारा एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट आपके बीच में भी होगा एक। इस टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये चीटिंग टेस्ट है, चीटिंग करने वाला टेस्ट। मैंने आपको टेस्ट मिल जाएगा, आपने चीटिंग करके काम करना है। पता है क्यों चीटिंग करवा रहे हैं, कि आपका कौन सा सामान कौन से पेज पे पड़ा हुआ है वो तो पता लग जाए आपको, बाद में जरूरत पड़ेगी तो, है ना। भाई एक होता है कि मेरे को याद नहीं है, हम कह रहे सबके 100 में से 100 आएंगे, खूब चीटिंग करो। अब मैंने पूछा मेष राशि में चंद्रमा क्या उच्च का होता है नीच का होता है, आप खोलोगे उच्च वाला पेज तो आप कम से कम पढ़ोगे तो सही, और पढ़ोगे तो आंसर दे ही दोगे, यस करेक्ट। और जिनके फिर भी नंबर नहीं है तो मैं यही ठीक करवाऊंगा उनके प्रश्न। तो ओपन टेस्ट करने ही करने हैं हमारे को 2 टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट होंगे। टेस्ट के बाद हमारा फिर मेजर डाउट सेशन, क्योंकि 5 इवेंट और हो गए ना, यहां पर 2 क्लासेस हम डाउट सेशन की करेंगे। जितने भी प्रश्न, क्योंकि अब आपके इतने डाउट नहीं आने वाले, अब कंसेप्चुअल डाउट आएंगे, बस फॉर्मूले के डाउट आएंगे। रीडिंग डाउट खत्म हो गए, वो पहले डाउट में खत्म हो गए। यहां पर फिर डाउट सेशन करेंगे, और इन डाउट सेशंस की लोग बहुत वेट करते हैं। जो ई लर्निंग, जिन्होंने खाली ई लर्निंग हमसे लिया हुआ, लाइव क्लासेस में नहीं आते ना, वो लोग भी आते हैं सुनने के लिए, तो उनको भी हम इनवाइट कर देते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि वरना तो 200-200 स्टूडेंट क्लास में हो जाते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन सिर्फ कौन पूछ सकता है, जिनका क्लास है, जो लाइव क्लास को, जैसे आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सिर्फ सुन सकते हैं। तो इसमें काफी लोग कई बार आ जाते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट 23rd या 22nd क्लास होती है, 2 क्लासेस में लगेंगे। इसके बाद हम करेंगे ट्रांजिट, गोचर, 7.5 क्या होती है, ढैया क्या होती है, मांगलिक तो पहले ही आ जाएगा, काल सर्प, एवरीथिंग, और प्रिडिक्शन कैसे करनी है गोचर को देखते हुए, इसको करेंगे। फिर हम करेंगे एस्ट्रोलॉजी का वो पार्ट जिससे आपको मोहब्बत हो जाएगी, है ना। और वो ऐसी मोहब्बत है जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कहते हैं, इससे मोहब्बत कोई दिक्कत नहीं चलेगी। ये होरेरी ऐसा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो आप। आज आप गोलगप्पे खाने जा रहे हो, गोलगप्पे कैसे रहेंगे, या मैं आज वहां तक जा रहा हूं, मेरा ट्रैवलिंग कैसा रहेगा, है ना, लड़ाई होगी नहीं होगी, कैसा रहेगा, मूड अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप इससे दे सकते। जब इस टॉपिक को करेंगे आपको ज्योतिष से प्यार हो जाएगा, मेरा गारंटी है। गारंटी से भी लिया मैंने, देखो और कहीं नहीं लिया मैंने, यहां प्यार हो जाएगा। लेकिन ये लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि जब तक हम सभी इवेंट नहीं करेंगे तब तक होरेरी समझ में नहीं, और इसको कैसे यूज करना है एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, जस्ट ताकि आपको पता लगे कैसे यूज कर सकते हैं। 3 जॉब है, कौन सी ऑप्ट करूं। ऑपरेशन करवाना है, डॉक्टर कह रहा है स्टंट भी डलवा सकते हैं, बाईपास भी कर सकते हैं, कौन सा लूं। और दोनों डॉक्टर कह रहे दोनों ही करा सकते हैं, फंस गए ना। हमें एक गोवा का क्लाइंट था और उसके रिजॉर्ट का वास्तु करना था। तो बिजनेस क्लास टिकट मिलती है ना, दिन के पैसे लेते हैं हम, 2 दिन के लिए 2 दिन के पैसे होंगे। हम चले गए एयरपोर्ट पे, लेने आए रिसीव करने के लिए। कहते सर फ्री हो, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं कहा यार आपके लिए आए, हम तो बंधे हुए हैं आपके साथ, फ्री क्या दिक्कत, एक असिस्टेंट भी होता है साथ में। तो कहते हैं साउथ गोवा से घुमाओ, आपको एक जगह दिखानी। जाना हमने नॉर्थ में था, हाँ घुमा लो, क्या दिक्कत है, खाना वाना भी खा गए हैं, बिजनेस क्लास में खाना भी अच्छा मिलता है, क्लाइंट का पैसा, क्या दिक्कत। उसने घुमाया, एक बीच के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पे ले गए। प्रॉपर्टी पे पीपल के पेड़ निकल रहे थे, पेड़ पौधे, जगह इतनी आलीशान की मन करता वहीं बस जाओ। कहते कैसे लग रहा है, यार अल्टीमेट है, स्वर्ग है, स्वर्ग, है ना। उसने प्रश्न पूछा, कह रहे नहीं ये प्रॉपर्टी कैसे लग रही है। मैं बहुत बढ़िया यार, ये भी बनी नहीं है, खंडर है लेकिन बढ़िया है। कह रहे ये मैं बाय करना चाहता हूँ, गाइड करो। मैं कहा यार फंसा दिया। देखो पहले उसने मुझे कैसे लग रही है तो मन से पूछा, अच्छी लग रही है, साइकोलॉजी मार दो, जो मर्जी मार दो, ये प्रॉपर्टी कैसे लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। अब उसने बोला सर लेना चाहता हूं, रुक जाओ। अब दिमाग नहीं मतलब अब मन दिमाग नहीं चलाना, अब क्या चलाना है, प्रश्न का उत्तर। क्योंकि अब माइंड नहीं लगाएंगे ना, हमें जहां में अच्छी लग रही है, हो सकता है जगह अच्छी ना हो। होरेरी लगाया, जैसी होरेरी लगाया, है ना, अभी मैं टेक्निकल नहीं बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें आया डॉक्यूमेंट से लॉसेस, होरेरी के आता है, कैसे आएगा बताऊंगा आपको, डॉक्यूमेंट से लॉसेस। मैंने एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट चेक कर लिया आपने। कहते डॉक्यूमेंट के लिए कल आ रहा है और आपके साथ ही होगा, तो आप जब अप्रूव करोगे तभी देंगे, लेकिन इसमें मेरे को फायदा है।
30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है और कम से कम ये प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है और बहुत बड़ा बन जाएगा, फर्स्ट क्लास, और मैं इसमें मेजर स्टेक होल्डर रहने वाला हूं। मैंने कहा भाई पहले तो कागजों में दिक्कत आ रही है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे की दशा 6, 8, 12 बता रही है। ये भी बाद में बताऊंगा आपको क्या होगा। एनीवेज चले गए हम लोग कह के, क्योंकि मैंने उसी समय होरारी का प्रश्न लगा दिया और प्रश्न ने मेरे को उत्तर दे दिया। जब अगले दिन जाके बैठे और प्रॉपर्टी के कागज आए तो उसमें म्यूटेशन नहीं हो रखी थी। म्यूटेशन माने जब ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी, वो नहीं हो रखी थी, और जिसके नाम से होनी थी वो उसकी डेथ हो चुकी थी। और गोवा में, मुझे नहीं पता था, गोवा में आम रूटीन होता है, कोई पीटर होता है वो चला जाता है, फिर बाद में आ जाता है, फिर वहां रूटीन प्रैक्टिस है कहते हैं, वहां बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कहा नहीं करना चाहिए। मुझे कहते हैं आचार्य जी बहुत बढ़िया डील है। मैं कहा जी नहीं करना चाहिए, बिग नो, बिग नो। आपने करना है तो कर लो, नहीं तो बिग नो। उन्होंने माना, कहते हैं क्योंकि जो कंसल्ट करता है जिसको मानते हैं उसकी वैल्यू देते हैं। उन्होंने माना। देखो बाई चांस की बात है, कोरोना लग गया। कोरोना तो खैर सबके लगा, बट उसके पैसे फंस जाते। दूसरा, वाकई में उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी, आज वो और भी कम रेट पे मिलती है। तो होरेरी क्या करती है, आपको बचा देती है। आप वास्तु अगर जानते हो, धीरे धीरे आप वास्तु भी करोगे, वास्तु जानते हो, तो क्लाइंट कहता है कि मैंने ना 10 लोकेशन चूज कर रखी है, क्योंकि रोज नहीं बुलाएगा, रोज आप लाख रुपए ले लोगे जाने का। अब आपने एक ही दिन लाख रुपए लेने हैं, वो 10 लोकेशन दिखा रहा है आपको। अब 10 की 10 लोकेशन अच्छी हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, बढ़िया, सामने पार्क, टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं, सब देख लिया। अब वो कहता है कौन सी लूं। यानी कि अब आपके प्रश्न, मतलब आपके उत्तर के ऊपर उसकी लाइफ डिपेंड कर रही है, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आपने ढंग से आंसर नहीं दिया तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। गलत है ना? इसीलिए लालच मना करते। फीस जितनी मर्जी लो, हम बोल देते हैं फीस हमारी 1 लाख है, नहीं तो किसी और को बुला लो। अब वो लाख रुपए पे करने को तैयार है और पूरा दिन हम उसके लिए लगा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, किसी न किसी मेथड पे ना डिपेंड होंगे। तो वो मेथड क्या है? होरेरी। यानी कि वो आंसर देगी कि यस ये करना है नहीं करना। तो पहला मेथड है कि वास्तु देखा, अब वास्तु देख लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, 10 प्लॉट अच्छे, वो कह रहे 10 में से कुछ भी ले लूंगा जो आप बोलोगे। तो वो ये बता देगा कि ये डील होगी नहीं होगी, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या उसका जो भी प्रश्न है कि हमारे घर में ना फैमिली में सबकी हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई एक बीमारी रहता है, तो ऐसा तो नहीं है कोई बीमार हो जाएगा यहाँ पे आके, यस लगा सकते, यस लगा। कोई बच्चे पढ़ते नहीं है, यस लगा सकते। माने जो वो डेटा देंगे ना, है ना, जो डेटा देंगे हम उसका सॉफ्टवेयर बना देंगे इंस्टेंट। आईटी की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं और आंसर दे देंगे। तो दिस इज कॉल्ड होरेरी टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। इसके बाद आते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये बाद में करवाएंगे आपको, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको 15 to 30 डेज का ब्रेक देंगे। आप इस क्लास को होल्ड करके रखेंगे ताकि आप आराम से रिवाइज कर लो, सब कुछ कर लो, ताकि एक बार फिर मिलने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगी जल्दी। क्योंकि BTR इज ए 10 मिनट कंसेप्ट कि बर्थ को कैसे रेक्टिफाई करना है, लेकिन जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना तब आप समझ पाओगे। और उसके बाद लास्ट क्लास जो हमारी होती है, इससे पहले BTR से पहले रेमेडीज की क्लास। हालांकि रेमेडीज के लिए मैं आपको फिर बता दूं, लाल किताब सबसे बेहतरीन कोर्स है जो बिना ज्योतिष में उसके बिना नहीं कर सकते। रेड बुक का भी हमारा कल कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9 बजे। जो लोग साथ साथ करना चाहें वो कर सकते हैं, सिखाने की गारंटी मिली रहेगी। जो बाद में करना चाहे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें रेमेडीज नहीं है रेमेडीज, लेकिन फिर भी ये प्रिडिक्शन का कैलकुलेशन काम करता है, वो रेमेडीज का काम करता है। तो जिनको शौकिया सीखना है या सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, उनके लिए बेस्ट कोर्स है। जिनको प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर बनना है, माने ओपीडी भी हम करेंगे और ऑपरेशन भी हम करेंगे, ऐसा होता है ना, सर्जन भी है और ओपीडी भी करते हैं, तो दोनों करने पड़ेंगे। तो इसमें रेमेडीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जो वैदिक ज्योतिष की रेमेडीज होती हैं। जेमस्टोन, जेमस्टोन की जब मैं आपको क्लास करूंगा, मेरा गारंटी है मैक्सिमम लोग अपने नग उतार लेंगे, और जिनके नग बनते हैं उनको बोलेंगे महंगे से महंगा डालो, लेकिन ऑथेंटिक। ऑथेंटिक आप जब भी किसी पंडित जी के पास जाओगे, पंडित जी में इसलिए बोल रहा हूं जो पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं, जाओगे तो वो क्या करेंगे, प्लेनेट खराब है आपका, नग डाल लो, और प्लेनेट ठीक है तब भी डाल लो। तो उन्होंने ना प्लेनेट की आंखें बना दी है कि वो देख लेता है कि मैं खराब हूं तो खराब को ठीक करूंगा, मैं बढ़िया। तो ऐसा नहीं होता। स्टोन इज ए प्रॉक्सी ऑफ प्लैनेट्स, वो उसकी पावर को एनहांस करता है। अगर आपकी कुंडली में वीनस बहुत डैमेज कर रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में स्टोन बनता है, तब भी आपको नहीं डालना, क्योंकि उसकी पावर ऑफ करने से वीनस और खराब ही होएगा। तो ये मेथड जब आपको बताएंगे, और कुछ केस स्टडीज भी बताएंगे इसकी, यंग बच्चों की, है ना,
कैसे तलाक लेते हैं, कैसे शादी करते हैं, कुछ केस स्टडीज भी बताएंगे, तो आपको पता लगेगा कि कैसे काम करता है। तो जेमस्टोन, मंत्र टेक्नोलॉजी क्या होती है, तंत्र टेक्नोलॉजी क्या होती है, दान के कंसेप्ट क्या होते हैं, दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए या किस चीज का करना चाहिए। कई बार दान भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ना, 90% नहीं बनती है, 10% बनती है, लेकिन क्या पता वो 10% में हम आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दान के क्या कंसेप्ट होते हैं, और उसके बाद लास्ट में मोस्ट अमेजिंग इवेंट प्लानिंग टेक्निक, जिसका श्रेय मुझे जाता है इन्वेंट करना, लेकिन वो श्रेय नहीं है बेसिकली, वो बेसिकली रिसर्च का एक फॉर्मेट है। जब आप ये करोगे इवेंट प्लानिंग टेक्निक, तो आप बाकी ज्योतिष, जितने भी एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी काम कर रहे हैं उनसे अलग काम करो। लेकिन ये कैसे चलता है, किस कंसेप्ट पे चलता है, वो आपको बताएंगे, और जितने भी चार्ट देखेंगे उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। ये 7 मंथ्स का हमारा जर्नी होता है। 26 हम लोग क्लासेस करते हैं, बट 28 हम लोग लेके चलते हैं। कई बार एक आध दो छुट्टियां भी, जैसे फेस्टिवल आ जाती है तब भी हम लोग कर देते हैं, तो एक आध क्लास आगे हो जाती है। ये हमारा टोटल कंटेंट रहने वाला है, और कुछ मैंडेटरी साथ में। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल